सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स बीएससीबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट पार्ट ये सेकंड लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि चैनल का नाम हुआ अचीवर एजुकेशन। इसका दोस्त, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर भी जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च मारे या फिर क्रोम पे सर्च मारे। जहाँ भी सर्च मारना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र अचीवर एजुकेशन सर्च मारें गूगल पे, वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ आसानी से मतलब कि गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, हम क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि कोलंबियन फोर्स इज, यानी कोलंबियन फोर्स इज कैसा नेचर का है, कोलंबियन फोर्स कैसा नेचर का होता है। तो यहाँ पे दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेंट्रल फोर्स मतलब कि नेचर का होता है। बी ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर का होता है। सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, दोनों यानी दोनों नेचर का है सी। और चौथा आपका ऑप्शन हुआ नन ऑफ दिस। तो दोस्त, आपका जो ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है, यानी कोलंबियन फोर्स जो होता है, ये दोनों नेचर का होता है। दोनों नेचर कहने का मतलब कि सेंट्रल फोर्स नेचर का भी होता है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर का भी होता है। यानी आपका इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्त, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, यानी किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होगा वो किससे कम नहीं हो सकता, मतलब कि लेस देन मतलब कि किससे कम नहीं हो सकता। तो दोस्त, यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और डी ऑप्शन में आपका दिया है 1 कूलम। यानी किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उससे मतलब कि किससे इतना चार्ज से मतलब कि कम नहीं हो सकता। तो दोस्त, आपका ए ऑप्शन इसमें से सही है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। कौन सा है? ए ऑप्शन आपका इसमें से सही है। जो भी हम लाल कलर का घेरा लगा रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, वो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्त, इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हेन ए बॉडी when a body is charged its mass when a body is charged its mass, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास क्या होगा? जब कोई बॉडी चार्ज रहता है तो उसका मास क्या होता है? मास में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है या फिर क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो जैसा कि आपका दोस्त ऑप्शन 4 दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इंक्रीजेज, यानी जब कोई बॉडी चार्ज रहेगा तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। या फिर बी ऑप्शन में दिया गया है डिक्रीजेज, या फिर घट जाएगा। या फिर सी ऑप्शन में दिया गया है रिमेन सेम, यानी कांस्टेंट रह जाएगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जितना मास पहले था उतना ही मास रह जाएगा। और डी ऑप्शन में दिया गया है कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोस्त, आप लोग जानते होंगे, जैसा कि इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है कि जब कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास जो होगा वो दोस्त आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि आपका डी ऑप्शन इसमें से सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसमें से सही है। दोस्त, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप इसका पीडीएफ आसानी से गेन कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे, क्रोम पे अचीवर एजुकेशन सर्च मारें और वहाँ पे भी आप इस वेबसाइट को मतलब कि पूरा देख सकते हैं। वहाँ पे क्लास 12 का भी है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव सारा कुछ रहेगा, पीडीएफ उडीएफ सारा कुछ रहेगा, सारा सब्जेक्ट का रहेगा, 12th 11th 9th 10th सारा सब्जेक्ट का रहेगा सारा। और 9th 10th 11th 12th ये फिर वहाँ पे क्लास का भी है। तो ठीक है दोस्त, इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है दोस्त, ये बोल रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्त आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में बोल रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ml t पे पावर -2 a पे पावर -1, या फिर ये हो सकता है। या फिर बी ऑप्शन में दिया गया है ml t पे पावर -3 a पे पावर -1। और सी ऑप्शन में दिया गया है ml² t पे पावर -3 a पे पावर -2।
और डी ऑप्शन में दिया गया है ml² t² a², यानी इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्त आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जानते होंगे डायमेंशनल फार्मूला, ये फार्मूला से निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोग जानते होंगे और उससे डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से आपका दोस्त जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन कौन सा होगा? ml t⁻⁻q a⁻⁻1। ये आपका 4 नंबर का आंसर हुआ। दोस्त ये सब सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये हम लोग सारा कुछ मतलब कि सारा देख कर चल रहे हैं। मेन मेन क्वेश्चन इसमें से लिया गया है। इसका पार्ट 3 भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। ये अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपको पक्का अगर 50 क्वेश्चन में से कोई नहीं आपको रोक सकता है। जितना भी क्वेश्चन आया, 60 क्वेश्चन आता है, उसमें से 50 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना होता है। उसमें से 50 में से 50 ले ही आएँगे, नहीं तो 48 तो पक्का लेकर आ जाएँगे। अगर इसको पूरा देख के याद कर लेंगे, सारा कुछ समझ लेंगे तो पक्का मतलब कि 48, 49 नंबर आसानी से गेन आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। यानी इसमें से बोल रहा है which of the laws gives the force between two charges at rest। यानी जब दो चार्जेस एक दूसरे के मतलब जब दो चार्ज एक दूसरे के रेस्ट में रहते हैं तो उसमें से कौन सा लॉ मतलब कि कौन सा लॉ यहाँ पे मतलब कि उसका ये करता है, मतलब कि कौन सा लॉज के अनुसार ये दोनों जब दो मास यानी दो चार्ज जब एक दूसरे के साथ मतलब कि एक दूसरे के साथ रेस्ट में रहते हैं तो ये कौन सा लॉज फॉलो करता है। तो दोस्त यहाँ पे जानते होंगे ये फर्स्ट नंबर में दिया गया है गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के अनुसार रहता है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम के अनुसार। बी ऑप्शन में दिया गया है किरचॉफ्स रूल्स, यानी किरचॉफ्स रूल्स के अनुसार रहता है। सी ऑप्शन में दिया गया है कुलम्स लॉ के अनुसार। और डी ऑप्शन में दिया गया है फ्राइडे लॉ। यानी दोस्त आप लोगों को पता होगा कि जब दो चार्ज एक दूसरे के बीच में जब रेस्ट में रहते हैं, जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। किसके लॉ के अकॉर्डिंग लगता है? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगता है, जो कि आप लोग जानते होंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे कूलम्स लॉ यानी सी ऑप्शन आपका इसमें से सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन दोस्त आप लोगों का सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। यानी क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्त इसमें से दिया गया चार ऑप्शन, इसमें भी दिया गया कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बी ऑप्शन में दिया गया है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम पे पावर -2 कहने का मतलब कि पर कूलम स्क्वायर दोस्त। सी ऑप्शन में दिया गया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डी ऑप्शन में आपका दिया गया है 0। यानी दोस्त इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये आपका 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह से दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्त, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी। यानी देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, फुल स्टॉप, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। यानी बोल रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर है ए और बी, यानी दोनों का चार्ज सेम है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि चार्ज सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है दोस्त, एक पे प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा यानी जो बी है उस पर चार्ज है माइनस क्यू। तो दोनों जब दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, जब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स ए और बी है और ए पे प्लस क्यू चार्ज गिवन है और बी पे माइनस क्यू चार्ज गिवन है, तो उसका मास में क्या होगा? यानी मास ए का इंक्रीज करेगा या फिर मास ऑफ बी इंक्रीज करेगा, यानी बी का मास इंक्रीज करेगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा मास में, या फिर डी यानी इसमें से कोई ऑप्शन ये सही नहीं है। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका मास ऑफ बी इंक्रीज है। यानी मास ऑफ बी का यानी बी जो आपका स्फीयर जो बी है उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। किसका मास इंक्रीज कर जाएगा? मास ऑफ बी का इंक्रीज कर जाएगा। मास ऑफ बी का मास। देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। तो आपका जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ये आपका मास ऑफ बी इंक्रीजेज, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें से सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये होता है। बी ऑप्शन यानी आपका इसमें से सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका इसमें से सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ऐसे तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया वेबर भी, सी ऑप्शन में दिया न्यूटन पर मीटर भी, और डी ऑप्शन में दिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी। लेकिन नहीं, इसमें से चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप लोग ऐसा ही यूनिट जानते होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द टोटल चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है? क्या होता है? जीरो होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर इन्फिनाइट होता है? तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टोटल चार्ज होता है ये आप लोगों का जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यानी आपका ए ऑप्शन सही है। ऐसे तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, इन्फिनाइट भी होता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होता है। निगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनाइट नहीं होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। टोटल चार्ज यहाँ पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी बोल रहा है इसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन्फिनाइट डिस्टेंस पे किसी भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट डिस्टेंस पे किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना होगा, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर कितना होगा। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन इसमें से चार ऑप्शन दिया गया, इन्फिनाइट है, जीरो है, 9 × 10⁻⁹ वोल्ट पर मीटर है, और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ डीज है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि किसी भी चार्ज का इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज का इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपका दोस्त जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, यानी जीरो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका दोस्त सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। इन्फिनाइट नहीं होता है, 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर भी नहीं होता, नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्त डी ऑप्शन भी नहीं, मतलब सही नहीं है, सी ऑप्शन भी सही नहीं है, ए ऑप्शन भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्त अगर तो आप लोग मतलब कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग गूगल पे या फिर क्रोम पे जाके वहाँ पे आप लोग सर्च मारें अचीवर एजुकेशन, वहाँ पे आप लोगों को आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें से अगर दोस्त आप लोग अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर, तो देखिए दोस्त यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे दिया गया है। सी आंसर पे करेक्ट मतलब क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का सारा आंसर खुद में खुद यहाँ पे दिखाई शो करने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्त आप लोग अगर ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके सेक्शन में बहुत ये ज़रूर बताइएगा कि। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।